Hello student, very good morning. So we were discussing about different principles regarding our mechanical instrument or optical instrument or with any kind of measuring instrument in which they have discussed uh, about mechanical instrument and their principle at which principle they work generally. So in this segment we have discussed lever method, vernier we were discussing, and remain methods are screw and screw nut method, which we will discuss, and compound gear method and helical strip method. So let's have a look before starting our new topic. What we were discussed, what we were really, uh, what kind of approach and how we started our second unit. What we have learned about, mechanical instrument. Let's have a quick revision so we have a clear idea what we have learned. चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमने जो है पढ़ा हुआ है अभी तक, और उसके बेसिस पे हम जो है उसको रिवीजन करने के बाद अपनी न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। जो रिमेन्स प्रिंसिपल्स हैं, बचे हुए जो प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमको हम मैकेनिकल और मैकेनिकल जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें हम उन प्रिंसिपल को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि जो एक्यूरेसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, प्रिसीजन होता है, ठीक है, सेंसिटिविटी होती है, रीडेबिलिटी, ये सब प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको मेंटेन करते हुए जो है, ठीक है, उनको मेंटेन करते हुए हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो है इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट डायमेंशंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो इन फैक्टर्स का ध्यान रखकर ही हम जो है वो डिजाइन को कंप्लीट करते हैं, जिससे कि हमें एक रिलायबल जो है इंस्ट्रूमेंट मिल सके, जिससे हमारी जो एक्यूरेट रीडिंग है वो हमें प्राप्त हो सके। अगर बात करें तो हमने मैग्नीफिकेशन के बेस पे जो है क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट्स को डिवाइड किया हुआ था, जिसमें जो है मैकेनिकल है, ऑप्टिकल है, फिर इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक, इतने टाइप के इंस्ट्रूमेंट थे। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमने देखा था कि जो चीज़ें हम सिंपल स्केल से, साधारण जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे हम मेजर करेंगे, तो हम जो एक्यूरेसी की बात करें, ठीक है, या लीस्ट काउंट की बात करें, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो सिंपल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है उसका लीस्ट काउंट ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू और एडवांस मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो एक तो वहाँ पे हमको एडवांटेज मिलता है कि हम और छोटे से छोटे लेवल पे मेजरमेंट कर सकते हैं। बात पैरेलक्स आ जाता है, अगर हम सिंपल इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते हैं पैरेलक्स एरर आ जाता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिल पाती है। तो ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो है वो डिफरेंट टाइप के हमने क्या नाम है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं कि मैग्नीफिकेशन और एक्यूरेसी के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं जो प्रिंसिपल, वो हमने पढ़े थे। ठीक है, जैसे कि लीवर मेथड, वर्नियर मेथड, ठीक है, जिसपे आपका वर्नियर कैलिपर्स काम करता है। ठीक है, लीवर मेथड भी एक प्रोसेस होता है, एक प्रिंसिपल होता है जिसके थ्रू हम मैग्नीफिकेशन को गेन कर पाते हैं। ठीक है, सिंपल जो आपका लीवर होता है, तो तोलक जिसको बोलते हैं, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है लीवर मेथड। ठीक है, कि हमको जो मेजरिंग हमारे पास एक पिविटेड क्या नाम है
लिंक होती है, रॉड होती है, ठीक है। और रॉड को क्या करते हैं कि हम जो रॉड का छोटा पोर्शन होता है जहाँ से पिवट किया जाता है, उसके छोटे पोर्शन पे हम जिसको मेजर करना होता है उस क्वांटिटी को रखते हैं और उसका मैग्नीफिकेशन हम बड़े पोर्शन पे गेन करते हैं। सिंपल सा प्रोसेस होता है, ठीक है। वर्नियर मेथड जैसे कि मैंने आपको बताया, डायल गेज, कैलिपर, ठीक है, तो आपका माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर, ये सब जो है आपके वर्नियर मेथड पे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू एंड स्क्रू नट मेथड पे जो आपको पेज या जिसको पेज चूड़ी नट मेथड बोलते हैं, उसके थ्रू माइक्रोमीटर्स का स्टडी जो है वो करते हैं कि किस प्रोसेस पे जो है ये काम करते हैं। उसके अलावा बात करें तो कंपाउंड गियर मेथड है, ठीक है। कंपाउंड गियर मेथड पे जो है आपका डायल गेज वगैरह काम करते हैं। उसके अलावा जो है हेलिकल स्ट्रिप मेथड है। ये 5 मेथड है जिसमें से हमने 2 के बारे में पढ़ा था। अब वर्नियर कैलिपर की प्रोसेसिंग क्या होती है वो हमको देखना था, ठीक है। अगर हम वर्नियर कैलिपर के प्रिंसिपल की बात करें तो जब हम कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव स्केल से एक दूसरे से कनेक्ट रहती है तो जो मेन स्केल होती है उसके एक भाग को कई भागों में डिवीजन करके जो आप क्या नाम है कैलिपर स्केल होती है उससे हम जो है मेन स्केल और कैलिपर स्केल का जो डिफरेंस होता है उसका इस्तेमाल हम उस स्केल की शुद्धता बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक जो वर्नियर कैलिपर का प्रिंसिपल है वो है। फिर वर्नियर कैलिपर के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लिस्ट काउंट के लिए जो आपकी मेन स्केल, जैसे कि आपने मेजरमेंट करा तो आप क्या करते हो कि जो जॉ होते हैं आपकी स्केल पे लगे होते हैं, ठीक है। उन जॉ को आप क्या करते हो, जिसकी भी लेंथ मापनी हुई, डेप्थ मापनी हुई, उससे आप सेट कर लेते हो। उसमें एक एडजस्टिंग स्क्रू लगा रहता है, ठीक है, जॉ में। वो क्या करता है कि अगर आपको बहुत स्मॉल सा आगे मतलब स्केल को आगे पीछे करना है थोड़े से मेजरमेंट के लिए, तो उससे आप क्या करते हो कि उसको एक जगह फिक्स कर देते हो, जरूरत पड़ने पे आप उसे आगे पीछे कर लेते हो। तो एडजस्टिंग स्केल के थ्रू जो है हम एक बार सेट कर लेते हैं, उसके बाद मेन स्केल पे रीडिंग करते हैं। मेन स्केल पे एक बार रीडिंग आ गई तो अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, या है भी, तो भी हम क्या करेंगे कि मेन स्केल के बाद जो है आपका वर्नियर स्केल पढ़ेंगे। अब जैसे आपकी मान लीजिए वैल्यू मेन स्केल पे 6 से थोड़ा आगे आ गई तो आप 6 तो इसको रहने देंगे, ठीक है। अब उसके बाद वर्नियर स्केल पे जाएंगे और वर्नियर स्केल जो है जस्ट मेन स्केल के ऊपर रहती है, ठीक है। एक एग्जांपल भी मैंने बताया था। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे, मान लीजिए वहाँ पे 5वां खाना जो है, जो 5th डिवीजन है, वो आपके मेन स्केल से मैच कर रहा है, ठीक है, इक्वल बराबर आ रहा है, तो 5 लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद उस स्केल के लीस्ट काउंट से, अब लीस्ट काउंट क्या होता है, एक खाने के लिए जो एक खाना जितनी वैल्यू होती है, मान लीजिए आपके पास एक बड़ा खाना है, ठीक है, मेन स्केल पे, उसमें 20 छोटे छोटे खाने हैं। तो जो आपकी क्या नाम है वर्नियर स्केल होगी, उस पर सेम लेंथ के लिए उसी एक खाने के लिए 19 खाने होंगे। तो वो जो डिफरेंस आएगा 0.1 का, वो आपका लिस्ट काउंट हो जाएगा। हो सकता है कि ये लिस्ट काउंट वेरी करे, जैसे जैसे कम होता जाएगा लिस्ट काउंट उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी कैलिपर की बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिस्ट काउंट को जो है वर्नियर स्केल पे जितनी रीडिंग आएगी उससे मल्टीप्लाई
करके ऐड कर लेंगे। यही प्रोसेस होती है। जीरो डिफेक्ट के बारे में मैंने एक बार आपको जो है ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है। अगर बात करें सर्कुलर वर्नियर कैलिपर की, तो इसको हम क्या करते हैं कि आपकी एंगल्स मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेम मेथड पे ही, सेम प्रिंसिपल पे ही काम करता है ये भी सर्कुलर वर्नियर। बस इसका जो क्या नाम है लीस्ट काउंट होता है 1 मिनट का होता है, यानी कि 1 मिनट तक की जो क्या नाम है माप लेगा वो, ये कम से कम क्या नाम है 1 मिनट तक की एंगल को मेजर मिनिमम जो है कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें जीरो डिफेक्ट की, तो मैंने आपको बताया था कि जीरो डिफेक्ट होता क्या है। एक बार आइए पहले देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर हमारा किस तरीके होता है। देखिए ये आपका जो है ये वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो होते हैं ये जॉ होते हैं दोनों, जिसको जबड़ा बोलते हैं कैलिपर का, ठीक है। और ये जो जॉ होते हैं उसमें से एक ये वाला जॉ जो है, ये वाला जबड़ा, ये आपका फिक्स जबड़ा होता है, ये मूव नहीं करता है, ठीक है। जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहेगा। ये वाला जबड़ा जो है ये आपका मूव करता है, और इसी के साथ अटैच रहती है आपकी इसी के साथ आपकी जो है, देखिए हम कैलिपर देख रहे थे, तो ये जो होते हैं हमारे इस कैलिपर में हमारा क्या होता है कि ये जो जबड़ा होता है ये हमारा फिक्स जबड़ा होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये हमारा मूवेबल जबड़ा होता है, ठीक है। मतलब कि इसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं जब भी हमें मेजरमेंट करना होता है। अब देखिए जैसे ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, इसका हमको आउटर डाया मेजर करना है, तो फिक्स जबड़े और इस जबड़े के बीच में इसको हम प्लेस करेंगे, ठीक है, और इसको उसी तरीके से एडजस्ट करते जाएंगे। तो आइए एक बार देखते हैं जो हम बात कर रहे थे जीरो एरर के। देखिए जीरो एरर में क्या होता है कि जो आपका फिक्स जबड़ा होता है या फिक्स जा होता है और जो आपका मूवेबल जा होता है, दोनों को हम एक साथ जो है सटाते हैं, है ना, एक दूसरे से मिला के रखते हैं, ठीक है, जिससे कि उनके बीच में कोई गैप ना रहे, उनको एक प्लेस पे दोनों को जाके एडजस्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट। अब क्या होगा जब आप एक जगह प्लेस करेंगे, प्लेस करने के बाद आप मेन स्केल पे आइएगा। मेन स्केल हमारी जो है ये है, ये देखिए, ये जो आपको 0 1 2 3 ऐसे लिखा 10 तक दिखाई देगा ना, ये आपकी मेन स्केल है, ठीक है। और क्या होता है इसी पे एक गाइड होता है जिससे ये जो है आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारी जो है वर्नियर स्केल है। तो ये जो वर्नियर स्केल है इसकी जो ये टोटल लेंथ होगी वो इसके एक, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ को शो करेगी, ठीक है। अगर 1 mm है तो 1 mm ये टोटल लेंथ जो है 1 mm होगी। बस क्या होगा कि इसको हम अगर मान लीजिए 20 डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम 19 में कर देंगे, ठीक है। तो जो आपकी जीरो डिफेक्ट की बात अगर हम कर रहे थे तो उसमें ये होता है कि आपके जो जो ये दोनों जॉ हैं इसको आप एक साथ जो है अटैच करिए, एक साथ जोड़ दीजिए सटा के। उसके बाद क्या करिए कि अपने रीडिंग्स देखिए, तो ये जो आपकी मेन स्केल की जीरो रीडिंग है और जो आपको आपकी ये वर्नियर कैलिपर की जीरो रीडिंग है, दोनों देखिए अगर एक लाइन में हो, एक सीध में हो, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, उस केस में जो आपका सॉरी उस केस में जो आपका वर्नियर कैलिपर है वो रेडी टू यूज है, दैट मीन्स इसमें कोई एरर नहीं आएगा,
ठीक है। अगर ये आपको जीरो आगे या पीछे की तरफ क्या नाम है दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो कैलिपर वाला पीछे हो, चाहे कैलिपर वाला जो मेन स्केल का जीरो है उससे आगे हो, ठीक है, तो इस केस में जो आप कंडीशन होती है उसमें क्या होगा कि आपका जो कैलिपर होगा वो आपकी रीडिंग्स में एरर देगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो कैलिपर आपके रीडिंग में एरर देगा, ठीक है। अब इस कंडीशंस में जो लिया गया आपका जो मेजरमेंट होगा, जो आपने मेजर किया है और जो एक्चुअल रीडिंग आनी चाहिए थी, उन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का जीरो डिफेक्ट या जीरो एरर कहते हैं। अब देखिए, यदि आपका जो वर्नियर पैमाना है, ठीक है, वो जीरो जो मेन स्केल पे जीरो है, ठीक है, उससे नहीं मिल रहा है, मैच नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है कि उसके राइट साइड चला जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपका जीरो है, अगर ये वर्नियर स्केल का जीरो इसके राइट साइड चला जा रहा है, दाहिने तरफ, ठीक है, तो इस प्रकार की जो एरर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एरर या धनात्मक एरर, ठीक है। लेकिन अगर ये जो वर्नियर है, वर्नियर स्केल का जीरो इस मेन स्केल के जीरो से बाईं तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये जो आपका एरर होगा इसको हम निगेटिव एरर बोलते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि हमारा वर्नियर कैलिपर की वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है, जो हमने वर्नियर सिद्धांत इसके पहले पढ़ा था, ठीक है, कि अगर दो स्केल एक साथ लगी हुई है, ठीक है, और जो मेन स्केल पे जो एक खाने की वैल्यू होती है, ठीक है, उसी के बराबर जो है स्लाइडिंग स्केल से या दूसरी स्केल है, ठीक है, उस पे जो है क्या नाम है, एक या दो डिवीजन जो है डिफरेंस, एक मेन स्केल पे एक वन वैल्यू के लिए जितना आपका डिवीजन्स होता है उससे हम कम डिवीजन रखते हैं जनरली, लेंथ सेम उतने लेंथ के लिए। तो क्या होता है कि वो जो दोनों आपके मेन स्केल और जो आपकी दूसरी स्केल होती है स्लाइडिंग स्केल, उनका डिफरेंस होता है, उसको हम एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो वर्नियर प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल के बेस पे जो है हमारा वर्नियर कैलिपर जो है ये काम करता है। अब देखिए, इसकी आपको बहुत ढेर सारी वाइड रेंज मिल जाएगी। वाइड रेंज की अगर बात करें तो मतलब कि आपको ऐसे भी वर्नियर कैलिपर मिल जाएंगे जिनकी रेंज 0 से 25 mm के बीच में हो, या 0 से 150 के बीच में भी हो, या 0 से 200 के बीच में भी आपको इनकी जो रेंज है वो आपको मिल जाएगी। जनरली आप देखते होंगे कहीं पे 0.01 अल्पतमांक की बात करें या लीस्ट काउंट की बात करें तो वो निकालने का प्रोसेस मैंने बता दिया है कि दोनों मेन स्केल और कैलिपर स्केल का जो डिफरेंस होता है वही जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका अल्पतमांक या लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो जितना लीस्ट काउंट होता है मतलब उतनी लेंथ तक जो है हमारा कैलिपर शुद्धता के साथ एक्यूरेसी के साथ जो है वो रीडिंग देगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कैलिपर के कंस्ट्रक्शन, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये एक हो सकता है स्टेनलेस स्टील या किसी क्या नाम है अदर जो है एलॉय की एक जो है छड़ होती है, ठीक है, रॉड होती है, फ्लैट रॉड, ठीक। अब क्या होता है, इसी जो आपकी स्केल होती है जिसको आप किसी क्या नाम है छड़ भी बोलते हैं, ठीक है, इस पे क्या होता है कि आपका मार्किंग की हुई होती है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं स्केल बोलते हैं, ठीक है। इसके एक सिरे पे आपको जो है आपको फिक्स
जॉ मिल जाएगा। और ये जो जॉ होते हैं ये 90 डिग्री पे होते हैं। ये जो आप लेंथ देख रहे हैं, जो रॉड की लेंथ है, इसके 90 डिग्री पे जॉ की डायरेक्शन होती है, ठीक है। और जो दूसरा भाग होता है जिसको स्लाइडिंग स्केल बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, या इसको आप बर्नियर स्केल भी बोलते हैं, ये इस पे क्या होता है इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, ठीक है। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक क्लैंपिंग पीच होता है जिसके थ्रू अगर आपको, जैसे आपने रीडिंग ली, अब आपने इस सिलेंडर के एंड्स को जो है, ये दोनों जा को एंड पे टच करा दिया। अब आपको क्या करना है, रीडिंग लेनी है, तो पहले आप जा को लॉक कर देंगे, ये सॉरी स्क्रू को लॉक कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि अब इसकी जो क्या नाम है आपकी पोजीशन है स्लाइडिंग या वर्नियर स्केल की, पोजीशन चेंज नहीं होगी। उसके बाद आप आराम से रीडिंग जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। यहीं पे एक क्या होता है, नीचे देखिए, ये जो है ये आपका एक एडजस्टिंग स्क्रू है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा स्लाइडिंग स्केल होता है, अगर मान लीजिए उसको बहुत माइन्यूट सा डिस्प्लेसमेंट देना है, तो आप यहाँ से इसको मूव करेंगे और ये आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है, बहुत स्मॉल लेवल पे, ठीक है। अगर आप मैनुअली करेंगे या ये हमारा नहीं होता है, तो पता लगता है कि आपका जो है, आप इतने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को आप मैनुअली नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेंथ ज़्यादा या कम हो जा रही है। वो चीज़ आप यहाँ से जो है मैनेज कर पाएंगे कि आप इसको रोटेट कराएंगे और ये आगे पीछे हो जाएगा। ऐसे में जो है, अगर हल्का सा आपको इसकी साइज बड़ी करनी है या हल्का सा और आपको क्लोज ले जाना है, तो यहाँ से आप रोटेट करें, और जब आपको लगे कि आपकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो गेन हो चुकी है या सही से आपका ये प्लेस्ड हो चुका है वर्नियर, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लैंपिंग स्क्रू के थ्रू इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। अब हमें कोई भी रीडिंग इसमें लेने से पहले, हम कोई भी, मान लीजिए कोई भी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमें स्केल का जीरो डिफेक्ट जरूर देख लेना चाहिए। अगर जीरो डिफेक्ट है तो फिर आपका जो है रीडिंग वो सही नहीं आएगी। और जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें मेजर करना है, एक बार जब आप जीरो डिफेक्ट चेक कर लें, तो उसके बाद क्या करें, उस ऑब्जेक्ट को उन जो है जॉ के बीच में आप प्लेस कर दीजिए और आराम से आप रीडिंग जो है वो रीडिंग की मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो भी रीडिंग आपकी मेन स्केल पे आई हुई है, ठीक है, उसको पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए 20 आ गई, 20 आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि जो आपका कैलिपर स्केल है, जो वर्नियर स्केल है, उस पर आपकी कितनी रीडिंग आ रही है। अब वो रीडिंग आपको देखने के लिए आप देखेंगे कि आपका जो कैलिपर का जीरो है वो वर्नियर के कौन से स्केल से, ओ सॉरी, कोई भी स्केल वर्नियर का और मेन स्केल का कौन सा जो क्या नाम है वैल्यू है, वो एक दूसरे से मैच कर रही है, ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइन में है, एक दूसरे के सीध में एक, उस वैल्यू को नोट डाउन करेंगे और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करा के ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है आप वर्नियर स्केल पे मेजरमेंट कर पाएंगे। अब बात करते हैं वर्नियर हाइट गेज की, ठीक है। देखिए, जो वर्नियर हाइट गेज होता है उसका भी प्रिंसिपल हमारा वर्नियर स्केल के प्रिंसिपल के तरीके ही जो है होता है। इसमें क्या होता है सॉरी, इसको हम जनरली, जैसे कि आप लोग नाम से भी देख रहे होंगे, हाइट गेज, दैट मीन्स कि ये जो है किसी भी, जब हमारा जॉब होती है या ऑब्जेक्ट होता है उसकी ऊंचाई मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
अब ये जो पोर्शन है इसको आप क्या बोलते हैं, हाइट गेज का आप बेस बोलते हैं, ठीक है, आधार बोलते हैं। ये टोटली फ्लैट होता है और काफ़ी हाई वेटेड होता है, ठीक है। इसी वजह से ये स्टेबल रहता है, पूरा जो आपका स्केल है हाई वेट की वजह से ही ये पूरा स्केल जो है स्टेबल रहता है, ठीक है। अब देखिए ये एक वर्टिकल जो है बीम होती है, ये आप टोटल देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बीम या वर्टिकल स्केल बोलते हैं, ठीक है। इस पे क्या होता है कि इस बीम पे जो है आपकी मार्किंग की हुई होती है, ठीक है। तो ये जो हमारी होती है ये हमारी मेन स्केल या वर्टिकल स्केल कहलाती है, ठीक है। इसके ऊपर जो है एक स्लाइडर होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, वर्नियर पैमाना या वर्नियर स्केल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम प्रोसेस वहां भी होती है, यहाँ पे भी लॉक स्क्रू होते हैं, ठीक है। और ये देखिए एक रॉड होती है, तो ये क्या करती है, ये देखिए एक तरीके से ये जो रॉड है ये आप देख रहे होंगे, तो ये हमारी वर्नियर स्केल से कनेक्ट है। तो हमें अगर कोई भी एडजस्टमेंट करना होता है तो ये जो आप देख रहे हैं पिन, इसको आप क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे, रोटेट कराएंगे तो हमारी वर्नियर स्केल आगे पीछे होगी। तो ये जो लॉक नट है इसके थ्रू हम इनकी पोजीशंस को लॉक कर सकते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो। अगर एडजस्ट करना है स्मॉल एडजस्टमेंट के लिए हम ये जो है एडजस्टर को रोटेट कराएंगे और यहाँ से स्केल आगे पीछे होगी। अब देखिए कोई जिस भी ऑब्जेक्ट की हमें क्या नाम है लेंथ को मेजर करना है, हाइट को मेजर करना है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं कि इसके आधार पे रखते हैं, आधार पे रखते हैं और स्क्राइबर को एडजस्ट करते हैं। ये जो स्क्राइबर है इसको हम एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट कैसे करेंगे, वो एडजस्ट पेंच के थ्रू, ठीक है। और इस तरीके से एडजस्ट करते हैं जब जब टोटली जो उसकी हाइट है वो कवर हो जाए, मतलब कि ये स्क्राइबर उस पर टच हो जाए, तो फिर यहाँ से हम लॉक नट के थ्रू इसको लॉक कर देंगे, ठीक है, स्लाइडर को। और लॉक करने के बाद फिर से वही काम कि हम मेन स्केल की रीडिंग को पढ़ेंगे और मेन स्केल की रीडिंग को नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारा वर्नियर स्केल जो है स्लाइडिंग स्केल, इसका कौन सा पार्ट उस पर क्या नाम है आपकी मेन स्केल से जो है वो मैच कर रहा है। जो सा भी पार्ट जो है वो मैच कर रहा होगा उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करा के और क्या नाम है मेन स्केल की जो रीडिंग होगी उसमें ऐड कर लेंगे। और इस तरीके से जो है मेजरमेंट को आसानी से वर्नियर स्केल में वर्नियर कैलिपर में हाइट गेज में हाइट मापने के लिए हम कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपका जो है सॉरी सेम इसी मेथड पे इसी प्रिंसिपल पे जो है हमारा वर्नियर डेप्थ गेज भी काम करता है। आइए देखते हैं वर्नियर डेप्थ गेज के बारे में। देखिए ये आपका वर्नियर डेप्थ गेज है, इससे क्या करते हैं कि ये भी जो है आपका वर्नियर प्रिंसिपल पे ही काम करता है। बस इसमें क्या होता है कि हम हाइट गेज का इस्तेमाल हाइट मेजर करने के लिए करते थे, ठीक है। सिंपल वर्नियर स्केल का इस्तेमाल हम लेंथ मेजरमेंट के लिए करते थे और डेप्थ गेज का इस्तेमाल हम गहराई को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। तो अगर हम वर्नियर डेप्थ गेज की बात करें तो ये स्केल जो आप देख रहे हैं ये अंदर से ऐसे देखिए, ये तो ऊपर इस स्केल के ऊपर जो है ये स्केल लगी हुई रहती है, ये आप वर्नियर स्केल देख रहे हैं, इसके अंदर से ये मेन स्केल होती है, ठीक है। तो ये जो मेन स्केल है इस पे हमारा जो है मार्किंग रहती है, ठीक है, एमएम में। और जिस भी ऑब्जेक्ट की हमें जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया आपका ग्रुप्स हो गए या स्लॉट हो गया या आपका ब्लाइंड होल हो गया, उनकी अगर हमें डेप्थ मेजर करनी हो तो हम वर्नियर डेप्थ गेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें इन होल्स की या ग्रुप्स की गहराई जो है वो पता चल जाएगी।
अब इसमें जो है हमारा ये वर्नियर स्केल है और ये आपका जो है ये मेजरिंग फेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका मेजरिंग फेस है। अब मेजरिंग फेस कैसे, मतलब कि ये देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी ये गहराई है, तो हम क्या करेंगे, जो मेन स्केल होगी उसको नीचे की तरफ जो है वो मूव कराएंगे और जो आपकी वर्नियर स्केल होगी उसको एडजस्ट करते जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, एडजस्टिंग स्क्रू के थ्रू जो है आप एडजस्ट करते इसको जाते हैं और जब ये नीचे जाके सरफेस को टच करता है तो आप उस टाइम पे जो क्या करते हैं, इसकी रीडिंग को पढ़ लेते हैं। जो आपका मेन स्केल होता है वो ये जो बीम होती है इसके हेल्प से आप ऊपर नीचे जो है इसको मूव करा सकते हैं। तो जब भी आपको होल का मेजरमेंट करना है, ओ सॉरी किसी डेप्थ का मेजरमेंट करना है, तो जो आपकी ये सरफेस होती है ऑब्जेक्ट की मेन सरफेस, उससे नीचे की तरफ हम होल में ले जाके होल की सीध में रख के उसके बाद जो मेन स्केल है उसको स्लाइड करा के और तब तक स्लाइड कराते हैं जब तक कि ये नीचे सरफेस पे जिसकी डेप्थ मेजर करनी है वहां तक ना पहुंच जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो आपका मेन स्केल होता है, ठीक है, उस पे क्या करते हैं, रीडिंग ले लेते हैं और रीडिंग लेने के बाद जो रीडिंग होती है उसको नोट करने के बाद हम वर्नियर स्केल पे सेम रीडिंग पढ़ते हैं और मल्टीप्लिकेशन करके लीस्ट काउंट का उसको ऐड कर लेते हैं और वही हमारा जो है डेप्थ की वैल्यू विद एक्यूरेसी जो है वो हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि जो अभी हमने डेप्थ गेज की बात करी या क्या नाम है हाइट गेज की बात करी या हमने सिंपल वर्नियर कैलिपर की बात करी, तीनों जो है वो वर्नियर प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं और उस वर्नियर प्रिंसिपल के थ्रू ही हम इन दोनों तीनों का इस्तेमाल किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्यूरेटली जो है मेजरमेंट के लिए करते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है स्क्रू एंड स्क्रू नट बट उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।